नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज से फॉरेस्टर के लिए फिजिक्स की क्लास शुरू हो रही है और जो फिजिक्स का पहला टॉपिक है वो है गति, मोशन। ठीक है, तो मोशन में क्या क्या चीजें हैं वो बताते हैं आपको। ठीक है, जो जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में पहले लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए गति के अंदर क्या है, पहले तो हमारा टॉपिक यही आएगा मोशन। मोशन कहते किसे हैं? ठीक है, मोशन होता क्या है मोशन। ठीक है, अब ये बताइए आप कैसे कह सकते हो कि ये वस्तु गति कर रही है या मोशन कर रही है, ये पता कैसे चलता है? ठीक है, उसके लिए हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है आप देख कहां से रहे हो। अच्छा, इसको मैं आपको थोड़ा सा वैसे में समझाता हूँ। कभी आप स्टेशन में गाड़ी में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो और बगल वाली ट्रेन या गाड़ी चलने लग गई तो आपको अचानक से ऐसा लगता है शायद आपकी गाड़ी पीछे के लिए जा रही है, फिर आगे के लिए जा रही है। ऐसा कई बार होता है। वो क्यों होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी चीज, हमारी अर्थ घूम रही है। ठीक है, हमें कैसे पता चला होगा कि अर्थ घूम रही है? जब हम अर्थ को छोड़ के बाहर गए होंगे। हमने अर्थ को छोड़ दिया और बाहर गए, चाहे मून पे गए चाहे मार्स पे गए, कहीं भी जब हम अर्थ को छोड़ के ऊपर यूनिवर्स में गए तो वहां से पता चला हमारी अर्थ घूम रही है, दिखा होगा। बाकी तो कोपरनिकस, गैलीलियो ने पहले ही बता दिया था। लेकिन अगर हमें देखना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें उस फ्रेम को छोड़ना पड़ेगा जिसमें है। ठीक है, मतलब अगर हम अर्थ से बाहर गए तो हमें पता चलेगा अर्थ रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। वो क्या कर दिया? हमने फ्रेम छोड़ दिया। ठीक है, अब ये क्यों बता रहा हूं? जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो आप कहते हो मोशन में है। कैसे में मोशन में हो गाड़ी? वो गाड़ी मोशन में है मतलब वो समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। टाइम के साथ साथ क्या कर रही है? वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। ठीक है, इतना क्लियर? यानी कि हमारे पास ए और बी दो बिंदु हैं। एक कार थी, ठीक है, वो t=0 सेकंड में यहां पे थी और t=5 सेकंड में वो यहां पे पहुंच गई। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या देखा? समय के साथ उस वस्तु की पोजीशन क्या हो रही है? बदल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है? मोशन में है। अभी हमने कैसे में देखा? हम यहाँ पे खड़े रहे होंगे, तब जाके हमने देखा कि क्या हुआ। हम तो खड़े थे लेकिन दूसरी चीज क्या कर रही है? चल रही है। 5 सेकंड तक हमारी स्थिति क्या थी? एक ही जगह पे थी। ठीक, अब इसका विपरीत, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा हम गति कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम गाड़ी में बैठे हुए तो हमें बाकी चीजें पीछे जाती हुई नजर आती हैं। ठीक है, कौन सी चीजें? जो रुकी हुई हों, पेड़, घर, हम उनके अनुसार बताते हैं कि हम मोशन में हैं। ठीक है, अगर दो गाड़ियां चल रही हैं और पैरेलल चल रही हैं एक ही गति से, 40 और 40 किलोमीटर/आवर, अगर इतनी गति से समांतर चल रही हैं तो जो उनमें बैठे हुए यात्री होंगे उन्हें क्या लगेगा कि वो रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो समान गति से चल रहे हैं और जब वो एक दूसरे को देखेंगे तो क्या होगा? उन्हें वो हर वक्त उसी पोजीशन में दिखाई देंगे, तो एक दूसरे के हिसाब से वो क्या है? रुके हुए हैं। लेकिन दोनों में से अगर किसी ने भी स्पीड कम या ज्यादा कर दी तो क्या लगेगा कि अब मोशन में है। हमको मोशन के लिए क्या करना पड़ता है? चीजों को सेलेक्ट करना पड़ता है कि इसके अनुसार हम मोशन में हैं। जैसे घर है तो घर रुका हुआ है, पत्थर रुके हुए हैं, पेड़ रुके हुए हैं, उनके अनुसार क्या है? हम मोशन कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, समय के साथ जगह बदल रहे हैं। वो क्या है? मोशन। यानी कि जब वक्त समय के साथ किसी भी वस्तु की पोजीशन में चेंज आता है तो उसे क्या कहते हैं? मोशन। और मोशन को जानने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखना पड़ता है। क्लियर? सेकंड है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि दूरी। अभी दूरी क्या हुआ? दूरी कैसे मापते हैं? क्या है दूरी? होती क्या है? देखिए, दूरी और एक और शब्द आता है विस्थापन। लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दूरी मतलब विस्थापन। ठीक है, दूरी और विस्थापन में फर्क क्या है? एक को दूरी कह दिया मैंने, एक को विस्थापन कह दिया। दोनों को हम
मीटर, किलोमीटर, इनमें मेजर करते हैं। ठीक है, जो दूरी होती है ये स्केलर क्वांटिटी है और जो विस्थापन है वो वेक्टर। अच्छा, एक ही चीज स्केलर भी है और वैसी चीज वेक्टर भी है, तो उसको जानते हैं। उससे पहले जान लेते हैं दूरी क्या हुई और विस्थापन क्या हुआ, या फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। माना एक शहर है, सिटी दिल्ली, ठीक है, मुझे दिल्ली से श्रीनगर जाना है। श्रीनगर यानी कि उत्तराखंड, ठीक है। तो कौन कौन से रास्ते हैं? दिल्ली से एक देहरादून, दिल्ली से एक देहरादून, देहरादून से ऋषिकेश, ऋषिकेश से श्रीनगर, ठीक है। दिल्ली से रामनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और श्रीनगर, ठीक है। एक आता है कोटद्वार वाला रास्ता, वो भी श्रीनगर, ठीक है। देखिए ये इतने सारे रूट हैं, क्लियर, इतने सारे रूट हैं। सारे रूट के हैं, अलग अलग किलोमीटर के हैं। माना ये 330 का है, ये 400 पड़ जाता होगा, अरे 500 किलोमीटर, और इनमें समय भी अलग अलग लगता है। तो ये क्या चीजें हैं? ये है दूरी, ठीक है। ये दूरी है कि हमने दूरी तय की है, हम किस रास्ते से गए उससे फर्क नहीं, जितना भी गए वो क्या है? दूरी, यानी कि द पाथ लेंथ, जो हमने कवर की है चलते हुए, जो भी हमने रास्ता नापा या फिर पाथ लेंथ कहते हैं, वो क्या है? दूरी। और विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? दो जगह की सबसे न्यूनतम दूरी, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच की सबसे मिनिमम दूरी को क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो मिनिमम दूरी होती है वो दो बिंदुओं के बीच हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा होती है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच जो सीधी रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होता है, लेकिन दूरी कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है। 0 किलोमीटर 0 किलोमीटर, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। अब कहाँ होती है, क्यों होती है, बताते हैं आपको। ये चीज क्लियर हो गई कि डिस्टेंस क्या हुई? आप कितना भी ट्रेवल कर लो, कितना भी घूम लो, किसी भी रास्ते से जा लो, वो क्या होती है? दूरी। लेकिन जो दो बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन। और वो क्या होती है? एक सीधी रेखा होती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसी में डिस्कस करते हैं। पहले अब हमने दूरी को सदिश, डिस्टेंस को हमने स्केलर कहा है और डिस्प्लेसमेंट को अदिश, यानी कि देखिए डिस्प्लेसमेंट को कह रहे हैं वेक्टर, डिस्टेंस को कह रहे हैं स्केलर। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है ये आप भी जानते हो, यहां पे लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्टेंस मैंने इसको कहा स्केलर, इसको कहा वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर में क्या होता है? ये होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हो, यानी कि 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट यहां होगी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में क्या किया? 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। अच्छा, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। माना आपके पास कोई आदमी आया, उसने पूछ दिया कि मुझे यहां जाना है, जगह का नाम ले लिया कि मुझे यहां जाना है, जैसे मैं श्रीनगर में हूं। तो अगर आपके पास ये श्रीनगर है, ये श्रीकोट, और इधर आ गया मलेथा, ठीक है। श्रीनगर, श्रीकोट एंड मलेथा। मैं यहां पे खड़ा हूं, एक आदमी ने मुझसे पूछा कि मुझे श्रीकोट जाना है। मैं कहूंगा यहां से 4 किलोमीटर चले जाओ, आपको श्रीकोट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने उसे डायरेक्शन नहीं बताई, मैंने कहा आप यहां से 4 किलोमीटर चले जाओ। वो कहीं भी जा सकता है, उसके बाद 4 किलोमीटर यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, चाहे यहां जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने प्रॉपरली कह दिया कि 4 किलोमीटर आप इस डायरेक्शन में जाओ, 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाओ, तो वो क्या हो जाएगा? आपका वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान रखिएगा, श्रीनगर से श्रीकोट
4 किलोमीटर तो कहा मैंने सिर्फ इतना कहा, पहली वाली कंडीशन दूरी वाली, क्या 4 किलोमीटर जाइए, ये होगी दूरी के लिए। लेकिन अगर मैं कहा 4 किलोमीटर इस दिशा में जाइए तो क्या हो जाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, अब मैग्नीट्यूड क्या हुआ, जो आगे लिखा होता है जो नंबर उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और वेक्टर के केस में आई जे के यूनिट वेक्टर दिए होते हैं, जिसे डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है भाई। अब मैंने कहा था कि डिस्टेंस जीरो नहीं होती लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, कैसे? एक आदमी ट्रेनिंग भर्ती के लिए जा रहा है सुबह में, तो दौड़ मारता है ट्रैक में, ठीक है, ट्रैक में दौड़ मारता है। जो ट्रैक है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक बिंदु से शुरू करेगा और घूम फिर के उसी बिंदु पे वापस आएगा, ठीक है। तो जो दूरी है वो दूरी कितनी की होगी इसमें, 2πr, यानी कि इस गोले का जितना त्रिज्या होगी उसके आधार पे क्या किया, जितना सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का जितनी भी परिधि होगी उतनी दूरी तय की है उसने, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कहूं तो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस आया ना, डिस्टेंस कितना किया इसमें 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जहां से शुरू किया था उसने वहीं पे खत्म कर दिया, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अब देखिए दो बिंदु जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म किया, तो बिंदु क्या है, वही है, तो दूरी कितनी की होगी उसमें समय, 0, ठीक है। सबसे न्यूनतम दूरी क्या है, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म, वो क्या है, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी भी 0 होगी, वेलोसिटी, लेकिन स्पीड कभी 0 नहीं होगी। स्पीड तब 0 होगी या फिर आपकी गाड़ी रुकी हुई है, चली नहीं है, या फिर टाइम 0 है, ठीक है। वो कंडीशन आपको बताएंगे आगे, पर ये चीज देख लीजिए, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, किस कंडीशन में, सर्कुलर मोशन में। किस मोशन में, सर्कुलर मोशन में। आप ये भी देख सकते हो तार बाड़ वाला, कि मैंने ऐसे तार लगाना शुरू किया तो मेरा कुल कितना तार लगा, ये भी हो सकता है। तो आप क्या करते हो, पूरा मेजर करते हो। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में कहूं तो क्या हो जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0। ये ध्यान रखना, अगर घूम फिर के वहीं पे आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तीसरा है स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। चाल और वेग, हिंदी में बोलते हैं इसको चाल, इसको वेग, ठीक है। दोनों में फिर फर्क क्या है, ये फिर से वेक्टर है और ये स्केलर, ठीक है। स्पीड क्या होती है, स्केलर, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर। तो स्पीड के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं हम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ठीक है। ये स्पीड, ये वेलोसिटी। अब मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो हमारी वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। स्पीड 0 कब होगी, जब या तो फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों में से एक कंडीशन में, अदरवाइज स्पीड कुछ ना कुछ होगी, ये नेवर बी 0। अगर बॉडी अपनी जगह से मूव कर रही है, मोशन हुआ है, तो स्पीड 0 नहीं होगी, ये 0 हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, अब आता है त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। अभी स्पीड के और प्रकार भी हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज लास्ट टॉपिक करते हैं त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, त्वरण, इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है। त्वरण होता क्या है, त्वरण होता है आपकी गाड़ी
सपोज हल्के हल्के चल रही थी, अचानक आपने तेज कर दी, या फिर तेज चल रही थी अचानक आपने स्लो कर दी, तो क्या होगा, समय के साथ आपकी जो गति में फ्लक्चुएशन आता है, आपकी जो स्पीड में फ्लक्चुएशन आ रहा है वही एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन को लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, त्वरण बराबर फाइनल माइनस इनिशियल बटे समय। ठीक है, यहीं से आपकी गति की पहली समीकरण भी बनती है, कौन सी, v बराबर u धन at, v बराबर u प्लस at, यही आपकी गति की पहली समीकरण भी बनाता है। तो आपको जो टॉपिक आप बताए वो शायद क्लियर हो गए होंगे। एक्सीलरेशन देख लीजिए, एक्सीलरेशन क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, जब आप समय के साथ अपनी गाड़ी की या फिर अपनी, आप तेज भाग रहे हो स्लो हो गए, या स्लो चल रहे हो तेज हो गए, समय के साथ आपकी गति में परिवर्तन आना ही आपका क्या है, त्वरण, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।